सच कहूँ तो दोस्तों, आज मुझे पूरी शेविंग करनी थी और इतने सालों बाद अपना चेहरा बिल्कुल साफ देखने का ख्याल ही थोड़ा अजीब लग रहा था। दिल में बस एक ही बात चल रही थी, पता नहीं कितने सालों बाद आज मैं एकदम छिला हुआ नारियल जैसा देखने वाला हूँ। पर क्या करें, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र है, इसीलिए तैयार होके मैं सफर के लिए निकल चुका हूँ। जैसे ही सफर शुरू हुआ, आसमान ने भी अपनी महफिल सजा दी। तेज बारिश शुरू हो गई, बादल गरजने लगे और सफर एकदम रोमांचक और यादगार बन गया। तकरीबन 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद हम पाठशाला पहुंच गए। यहाँ से हमें बैटरी रिक्शा लेना था हरिभंगा की ओर जाने के लिए। मेन हाईवे से कम 10-15 किलोमीटर और अंदर की तरफ जाना पड़ता है इस स्थान पर पहुंचने के लिए। थोड़ा और सफर करने के बाद आखिर हम उस पवित्र स्थल पर पहुंच गए जहां आज नाम प्रसंग हो रहा है। आज का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है क्योंकि आज है कृष्ण पक्ष नवमी। वैदिक पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा मूला नक्षत्र में विराजमान है। यह तिथि परंपरागत रूप से मां दुर्गा से जुड़ी हुई होती है, लेकिन इस दिन कई भक्त भगवान कृष्ण और विष्णु की भी आराधना करते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण खुद विष्णु के ही अवतार है और कृष्ण पक्ष के दिन भक्ति और ध्यान के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब यहाँ मैं भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो रहा हूँ। और ये देखिए, मेरा भाई भी मेरे साथ तैयारी कर रहा है। आज लगता है दोनों भाई एक साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। सच कहूँ तो इस पल का इंतजार मैंने कई सालों तक किया है। आज वो शुभ क्षण आ ही गया है जब मुझे हरि मंत्र प्राप्त होने वाला है। बचपन से ही मैं अपनी माँ को भक्ति और पूजा पाठ करते हुए देखता आया हूँ। उस समय मुझे ये सब बस किस्से और कहानी जैसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मैंने जब इस मार्ग को समझने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि भक्ति की गहराई अनंत है। और धीरे धीरे मेरा मन भी उस दिव्य भाव में डूबता चला गया। जब मुझे हरि मंत्र दिया जा रहा था तब बाहर का दृश्य भी बिल्कुल अलौकिक सा था। तेज बादल गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस क्षण मेरे मन में एक ही दृश्य उभर रहा था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का अमृत ज्ञान दिया था। दोस्तों, एक बात दिल से कहना चाहूंगा, आप चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाओ, अगर आप अपनी संस्कृति और अपने मूल से अनजान हो तो आपका अस्तित्व अंदर से खोखला हो जाता है। बिल्कुल उस वृक्ष की तरह जो एक तेज हवा के झोंके से भी गिर सकता है। यहाँ लगाए जाने वाला हर एक चंदन का टीका भी अपना एक आध्यात्मिक महत्व रखता है। और ये है वो पवित्र मंत्र दीक्षा की विधि जो गुरु की माध्यम से प्राप्त की जाती है। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। और इस दीक्षा के बाद ही व्रत तोड़ने की अनुमति होती है। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये। आज बारिश भी जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मानो प्रकृति भी इस पवित्र अवसर की साक्षी बन रही हो। नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। और ये है गुरुदेव और गुरु माता, जिन्होंने ना जाने कितने आत्माओं को हरि नाम का उपदेश देकर उन्हें परमात्मा की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाया है। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। क्योंकि आज चैत्र कृष्ण नवमी है, इसीलिए यहाँ दिन रात पूजा और कीर्तन निरंतर चलता रहेगा। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय। और यहाँ एक रोचक बात भी बता दूं। गौड़िया वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 5 दिव्य रूप 15वीं शताब्दी में पृथ्वी पर 5 महापुरुषों के रूप में प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और शिवासा ठाकुर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। और जहाँ कृष्ण का नाम गूंजता है, वहाँ सभी भक्तों को शांति और सुकून का निवास मिल ही जाता है।
आश्रम से निकलकर मैं थोड़ी देर के लिए गांव की शांत गलियों में टहलने निकल गया। আগলি বাহাত বগলি নাচিছে। सच कहो दोस्तों, गांव की मिट्टी की खुशबू और उसकी सरलता दिल को एक अलग ही सुकून और अपनापन देती है। দেখুন মুখে মুখে হাহি দেখুন ফুলার পাতার কাজন কাজন এই গাঁও আপন আপন এই গাঁও নিচে আপন। अब समय हो चुका है यहाँ से वापस लौटने का। और हम आ पहुंचे हैं तीहू रेलवे स्टेशन। चलिए टिकट काउंटर से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन का टिकट ले लेते हैं। वाओ, स्टेशन में एंजल नंबर भी दिख गया 1616। इसका अर्थ होता है पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करना और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपनी अंतर शक्ति को जगाना। शाम के 5 बजते ही हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ गई। सच कहूं तो बहुत सालों बाद आज ट्रेन का सफर कर रहा हूं। और मैं क्या करने वाला हूं? मैं तो दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर के दृश्य का आनंद लेने वाला हूँ। गुवाहाटी में तो मार्च के महीने में ही फैन चलाना शुरू हो गया है। और यहाँ देखिए, लगता है सारी ठंड आके यही छुप गया है। टंगिया पहुंचते पहुंचते आधा ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। लोकल ट्रेन होने के कारण ये कई सारे स्टेशन में रुक रुक के चलता है, तो इसलिए थोड़ी देर हो जाती है अगर आप ट्रेन से सफर करते हो तो।
और अब हम गुवाहाटी नगर में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, ये है आमिनगांव में बन रहा नया क्रिकेट स्टेडियम। आज का सफर भी काफी अनोखा रहा। मैक्सिमो से शुरू हुआ, फिर बस, फिर बैटरी रिक्शा, टेम्पो, ट्रेन और अब ऑटो। मतलब आज एक दिन में ही सफर के सारे माध्यम का अनुभव हो गया। वीडियो को यहीं पे विराम लगाते हैं। हरे कृष्णा।